हाथ आ जाता उसके अंदर, नाच रहे हैं मस्ती से, ऐसे नहीं कि थोड़ा सीरियस काम करने ये आरोप लगाया जा रहा है विधायक की गाड़ी की तरफ तोड़फोड़ करवाई गई है। वीडियो देख सकते हैं, गोखलो ने सर उज्जैन सर प्लीज कोई हिंसक प्रदर्शन सिटी है सिटी जो आरोप लगाया जा रहा है उन लोगों ने क्यों पुलिस ने किया? तो आप पुलिस के ऊपर कार्रवाई करेंगे, निष्पक्ष रहे पुलिस, मतलब निष्पक्ष होकर के पूरी कार्रवाई करेंगे जो अपराधी चुनाव में पक्षपात नहीं करे। आपका मानना है पक्षपात नहीं बर्बरता होती है। ये रोक लो, अब निर्वाचन आयोग पुलिस की तरफ करेगा जब आपको आप कह रहे हैं कि पुलिस खुद ही इसमें कसूरवार है, तो फिर कुछ सबूत वगैरह भी पेश करने होंगे। डॉक्टर के ग्राउंड की क्या स्थिति अगर देखा जाए तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि चुनाव के हालात होने के बाद में जब अनाउंसमेंट हो चुका है दोनों कैंडिडेट का, उसके बाद ये स्थिति ज़्यादा बढ़ी। मैं तो अभी गया ही नहीं हूँ, मैं तो अभी प्रचार तो अब प्रचार के तौर तरीके बदल रहे हैं। ग्राउंड पे क्या स्थिति है, हालात क्या है? हालात तो साथ जनता का क्या लग रहा है? जनता तो भाजपा को जिताएगी और पुलिस वाले कहते हैं कांग्रेस को जिताने उनकी पोस्टिंग कराई है। लाल सोट में परसादी लाल जी ने कराई है, दौसा में मुरारी लाल जी ने कराई है, कोर्ट के जरिए भी आपने FIR, पश्चिम में लक्ष्मीनगर ने कराई है और जम्मू रामगढ़ में गोपाल मीणा ने कराई है, चाकसू में सोलंकी जी ने कराई है, हिंदौर में राम भरोसी जाटव ने कराई है, मेरा मतलब ये सत्ताधारी दल के विधायकों सुविधा के हिसाब से जो चुनाव में उनकी मदद कर सके उनको थानेदार, डिप्टी और SDO लगाया है। मैंने मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी जी से कहा है कि ये जो CMO की डिजायर से या मंत्रियों की डिजायर से जो अधिकारी कर्मचारी लगे हैं उनको दाएं बाएं किया जाए, वरना ये निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाएंगे। जिसका पहला उदाहरण है कि मौलाना चौड़ के लोग जब दानिश अबरार को अपनी समस्या के लिए कहने लगे, समस्या पानी की, बिजली की, भू माफियाओं से परेशानी, तो वो गाड़ी से नहीं उतरे। तो ये एक डेमोक्रेटिक पैटर्न था कि वो नारेबाजी करने लगे, 4-5 गाड़ी के खड़े होकर एक काला सा रुमाल निकाल दिया, उससे शीशे वगैरह भी तोड़ गए। शीशे तो टूटे नहीं, कोई पत्ता में फिरता हुआ था। और ऐसा वो अगर वो कहते हैं छुई मुई के पेड़ हैं गहलोत साहब के सलाहकार, तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? दानिश अबरार अगर छुई मुई का पेड़ है, कुछ नहीं, जाके आगे शीशा फोड़ दिया, वहाँ कोई पत्थर ही नहीं लगा, वहाँ कोई हिंसा नहीं हुई। और उसके बाद उन्होंने पुलिस पे इतना दबाव मारा कि मौलाना चौड़ में दर्जनों घरों के बच्चों को उठाने लगे, घर वाले भाग गए। और ये बच्चे रूटीन में पढ़ाई करते हैं जो वहाँ से जयपुर आ रहे थे। लालसोट थाने के पास जो डिडवाना गांव पड़ता है, वहाँ पर इनकी गाड़ी का टक्कर ठोकी, उनको पता भी नहीं था। इनकी गाड़ी चेक की, उसमें कोई हथियार नहीं निकला। फिर थाना लालसोट पे ले गए। थाना लालसोट और मौलाना डूंगर की पुलिस ने इंचार्ज से इनको कमरे में बंद के बेरहमी से मारा पीटा, लात, घूसे, डंडे, बट
एक की नाक तोड़ दी, एक का हाथ टूट गया, एक का पैर टूट गया, रौंद दिया। और पानी मांगा तो पानी नहीं दिया, पेशाब करना चाहा तो पेशाब भी नहीं किया। ऐसा तो मामला ऐसा दर्ज किया इनके ऊपर इसके ऊपर किया होगा वो तो झूठा है, लेकिन हमने जो बात बताई वो सच्ची है, थाने में हुई है, कोई आम सड़क पे नहीं, अंदर बंद कमरे में। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या किया? इसका एक ज्ञापन दिया, आपने ज्ञापन दिया, इसका एक ज्ञापन अपराध मौलाना जी ने दिया है, जिसमें सारी अमानी घटना क्या क्या वो दिया। और कल रात को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर FIR दर्ज हुई पुलिस वालों के खिलाफ। यही कहा है कि दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और ये सुनिश्चित करें कि निष्पक्ष मतदान शांतिपूर्ण कैसे संभव हो सकता है। केवल सवाई माधोपुर में नहीं, पूरे राजस्थान में ऐसे लोग जो अपने चहेतों को ले गए MLA, उनको दाने बाने किया जाना चाहिए। उन्होंने शांतिपूर्ण निष्पक्ष कार्रवाई का कुछ अल्टीमेटम दिया है आपने? उन्होंने अभी मेरे सामने DG से बात की, IG से बात की, मेरे को ये भी कहा आपने एक बार IG से मिलने जाओ, मैं IG साहब से मिलने जा रहा हूँ। क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन तो कार्रवाई करने का दिया। कब कितने दिन में कार्रवाई? अब दिन तो मैंने भी नहीं पूछा, और चुनाव आयोग को मुझे पूरा भरोसा है कि दौसा में 4 लोगों ने 1.5 लाख रुपए ले लिए थे, तो ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जी ने 4 लाख पेमेंट करा दिया। तो मेरे को विश्वास है जो पुलिस ने लालसोट और मौलाना डूंगर ने ये 6 बच्चों के साथ बर्बरता की है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि ये किरोड़ी लाल मीणा है, जो कि राजस्थान की सियासत में एक अलग तरह का जो है पॉलिटिकल बड़ा एक तरह से नज़ारा आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग में ये पहुंचे हैं, सचिवालय है जहां पर 6 घायल इनके साथ में मौजूद है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की है बाकायदा, और जो मलारना डूंगर में घटनाक्रम हुई है, मतदान अधिकारी अपनी पसंद के लगाने के बाद में वो जो सत्ता पक्ष है उसके फेवर में काम कर रहे हैं। शिकायत जो अधिकारी दोबारा चुनाव आयोग को मिलेंगे, सवाई माधोपुर विधानसभा से चुनाव रहे भाजपा के डॉक्टर किरोड़ी मीणा हमारे साथ हैं। सर आपसे जानना चाहिए जिस तरह से सवाई माधोपुर काला झंडा नहीं, काला रुमाल था, काला रुमाल था, अबरार काला कपड़ा था, ये काली झंडा जो फार्मी गई, ऐसा ही काला कपड़ा इसको लेने था। इसकी आदत है काला कपड़ा पहनना, काला रुमाल जेब में रखना। तो जब वो दूसरे बाजी की तो वो लहरा दिया, मतलब वो छुई नहीं के थे जिससे वो डर गए। और पुलिस को आदेश दिए, जिस थानेदार को उन्होंने पोस्ट कराया उनको मारो, उनकी तबियत सही करो, मेरे पास उनको प्रैक्टिकली लिटरली वो थाने में कहा अगर का विरोध किया तो ऐसा मुकदमा लगाएंगे जो जेल में सड़ जाए। अभी क्या कुछ आश्वासन मिला है, क्या कार्रवाई होगी आगे? वही तो पूरे आयोग जाने, लेकिन वो गंभीर हैं। उन्होंने मेरे सामने IG से बात की, DG साहब से बात की, हम सारा पेन ड्राइव घोषणा कर दिया है। दानिश अबरार का कहना है कि अशोक गहलोत की सरकार वापस रिपीट हो रही है, तो बौखलाहट में ये सब हुआ है। वो तो रिपीट तो हो रही है, लेकिन आप पब्लिक को अपनी पीट लो, पीटने से रिपीट हो जाएंगे क्या? जवानों को पीटने से सरकार को पीट। चलो ठीक है, ठीक है। जो आज की मांग लेकर के सचिवालय पहुंचे हैं, और क्या कुछ मामला होगा आगे, क्या कुछ लो रोल है। हाँ खानदार जी पूछो, मैं आप सुनो, आप पूछो मैं पूछूं। बहरोड में जो ये राहत कैंप जो लगता है, मोबाइल जो महिलाओं को दिए जाते हैं, उस कैंप में 600 महिलाओं को सिम दिए गए, लेकिन उसी कैंप के दौरान 600 फर्जी सिम जो है वो मेवात इलाके में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। स्टोरी है फर्जी सिम जो है, जो मोबाइल जो बांटे गए महिलाओं को, उन्हीं तुष्टिकरण है। फर्जी सिम देकर फर्जी काम करो और कांग्रेस को वोट दो।
महिलाओं को मोबाइल तो दे दे, लेकिन फर्जी सिम उसमें अगर उन्हीं की है, उन्हीं की आईडी पर तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी। मैं तो जो समझता नहीं क्या दिक्कत आएगी। नहीं, लेकिन उनकी प्राइवेसी है, उनका डेटा कहीं और जा रहा है। आप मेरी सिम कोई और इस्तेमाल करता है तो वो अगर गैर कानूनी काम करता है तो सजा तो किसी और से मिलेगी। कानूनी काम तो गहलोत साहब कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कल वहाँ सवाई माधोपुर में कर डाला। गैर कानूनी रूप से बच्चों को पकड़ के थाने में पीटा, दोनों थानों में मिलकर पीटा। यहाँ कानून की तो पालना कोई है ही नहीं। मोबाइल के थ्रू भी गैर कानूनी काम होंगे, छूट दे दी गहलोत साहब। अभी एक बात और मैं बता दूँ, 2 बच्चे और आ रहे हैं। जो कुछ दिन पहले मकसूदनपुरा में सभा हुई थी गुर्जर समाज की, तो उसमें अबरार गए थे तो उन्होंने नारे लगाए थे पायलट के गद्दारों को, जूते मारे सालों को। वो 4 बच्चों को पुलिस ने परेशान कर रखा है, वो गांव से भाग गए। उनको भी मैंने बुला रहा है। अब नारे लगाने से ही अगर इस ढंग से पुलिस व्यवहार करेगी, भय बैठाएगी, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा। ठीक है। इसकी जांच होनी चाहिए, इस तरह की जो राहत कैंप है उनमें अगर ऐसा होता है प्राइवेसी लेवल। देखो, राहत कैंप को सरकार ने राहत कैंप को आफत कैंप बना दिया। नकली सिम देकर क्या क्या गलत काम हुए आप अंदाज लगा सकते हो। तो गृह मंत्री यादव साहब के इलाके में ये फर्जी सिम ज़्यादा थी, उसकी जांच करानी चाहिए और सच्चाई रेवड़ी बांटने की जनता के सामने रखनी चाहिए। ठीक है सर। शरद भैया एक फोटो भाई साहब, 1 मिनट, एक बार फोटो इसको उठा लो, इनको भाई साहब के पास ले लो। अपना भैया दोबारा से एक बार और दिल खुश कर दिया। एक बार और एक बार भाई साहब आवाज चालू है। आ रही आवाज है? पुलिस का अत्याचार या फिर विधायक का अत्याचार। राजस्थान में सचिवालय के बाहर बीजेपी के प्रत्याशी और सवाईमाधोपुर से और सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इन घायलों को लेकर खड़े हैं। देखिए किस तरह से किसी के हाथ टूटे हैं, किसी के पांव टूटे हैं, किसी के बदन पर अभी भी खून के निशान हैं। ये पुलिस ने पीटा है सिर्फ इसलिए कि एक विधायक को इन्होंने गाड़ी रोककर पूछा था कि हमारे मसलों का क्या हुआ जो आपने वादा किया था। और उसके बाद कहा जा रहा है कि वहाँ के एडिशनल एसपी हैं हिमांशु शर्मा, जो पहले भी इस तरह की चीजों के लिए कुख्यात रहे हैं, उन्होंने इन सारे बच्चों को सवाईमाधोपुर से ले जाकर और दौसा में पीटा है, कूटा है और रात भर थाने पर प्रदर्शन करने के बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर निर्वाचन आयोग के बाहर आए हैं। इन सबसे बात करेंगे करके, पहले बात कर लेते हैं। किरोड़ीलाल मीणा अत्याचार की प्रकाष्ठा है ये प्रकाश का से जो बड़ा कोई शब्द है तो उससे भी भयंकर ये दृश्य होगा कि सिंपल बात है कि ये राम मनाना ये सब इसके गाँव में जब रानी सबराग जा रहे थे वहाँ से उनकी समस्या पे ये बात करना चाहिए। उन्होंने बात नहीं की तो लोकतांत्रिक तरीके से तो प्रदर्शन होता है, नारे लगाए, गाड़ी के सामने खड़े हो गए, एक काला सा रुमाल लहरा दिया, उससे ऊपर निकल गए। बहुत ज्यादा था नहीं कुछ, हमने भी देखा था वीडियो। कहते हिंसक प्रदर्शन होता
और वहाँ कोई पथराव भी नहीं किया। पता नहीं कहाँ जाके अपना गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और उसको अपना एग्जिजरेट किया। जो उनकी डिजायर पर जो अफसर लगे हुए हैं, हिमांशु शर्मा एडिशनल डीवाईएसपी दीपक सिंह और मौलाना डूंगर के मिस्टर खटाना जो CIA है, वो जो वैसे कहते हैं वैसे करते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे वो बदला लेना चाहते हैं अपने दानिश अबरार। तो थाने पे पुलिस पीटती है और पीटते हुए का मीडिया दानिश अबरार को दिखाती है। जब उनको संतुष्टि होती है हाँ सही किया, फिर उनको फार्म हाउस पे बुलाया जाता है। ऐसे दर्जनों मामले हैं जो वहाँ करते हैं। अब इसमें इनको फिर पुलिस आई और ये रिक्वेस्ट ही कराई गई दानिश अबरार की तरफ से कि जो अबरार मलाना है वो अवैध हथियारों के साथ जा रहा है। जबकि कोई ऐसी बात निकली भी। पुलिस ने उनकी गाड़ी को चेक कर लिया, दीदवाना थाना क्षेत्र लालसोट में, कुछ भी नहीं मिला और ये कोई ऑफेंस भी नहीं करके आए। जब तक उनकी FIR भी दर्ज नहीं हुई थी मलाना आज किया है हाँ, जो हुई भी है वो बिलेबल ऑफेंस है। तो पुलिस को क्या आवश्यकता पड़ गई तो मलाना डूंगर की पुलिस उनको पकड़ के ले गई और लालसोट की पुलिस मलाना डूंगर की पुलिस ने मिलके कमरे में बंद करके इनको बेरहमी से मारा है। लात, घूसे, मुक्के, बट जो भी होता है। पानी मांगा तो पानी नहीं दिया, पेशाब करना चाहा तो पेशाब नहीं कराया। और हमारे कार्यकर्ता लालसोट के जब उनसे मिलने गए तो उनको कहा BJP के दलाल आके हम देखेंगे तुम्हारा राज कैसे आता है। मेरे नाम से गाली दी, लेकिन मैं उनको उजागर नहीं करना चाहता। और अगर तुमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो जेल में सड़ा देंगे, ये लिख के चुनाव आयोग को दे के आया। बड़ी मुश्किल से आप गाड़ी रोक कर इनको छुड़ाया कहा जा रहा है। मैं सवाई माधोपुर से भागा और मैंने थानेदार को कहा आप पीटो मत, कोई बात है तो उनको ले जाओ, 151 पाबंद कर लो और नॉन बेलेबल ऑफेंस से तो गिरफ्तार कर लो, पर पिटाई मत करो। खैर मैं भागता आया और मैंने थाना नांगल ले जाता उनके पास। थानेदार लालसोट की गाड़ी को रोके, इनके हालचाल पूछे। सब ज़्यादातर के कपड़े खुले हुए थे, लहूलुहान थे, इनके फ्रैक्चर था। तो मैंने उतार के नांगल ले जाता थाने से ही SP दौसा को फोन किया, SP सवाई माधोपुर को किया। ये अत्याचार कर नहीं सकता, ऐसे निष्पक्ष चुनाव आप करा नहीं सकते। फिर जब उन्होंने 19 जाना तो मैं DG से बात की, अंत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात की और मैं वहाँ बैठ गया कुर्सी लगा के। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश से वहाँ FIR दर्ज हुई। आज सुबह इनकी MLC हुई है और मैं मांग करना चाहता हूँ उनके खिलाफ। रात को नहीं कराई मेडिकल? सुबह मेडिकल हुआ, रात को नहीं किया। सुबह मेडिकल हुआ, रात को FIR दर्ज हो गई थी। मेरा इसमें जो बड़ी मांग वो ये है कि जो MLAs की डिजायर से जहाँ ये SHO DSP SDO लेवल के अधिकारी मिले हैं, मैंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कहा है उन डिजायरों को CM से मंगवाएं और उनको दाएँ बाएँ करें, वरना वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करेंगे। जो MLAs ने जिनकी जहाँ पोस्टिंग करा रखी है उनके हिसाब से काम करेंगे और शांतिपूर्ण मतदान नहीं होगा, व्यवधान होगा, बूथ कैप्चर होंगे, झगड़े होंगे, फायरिंग होगी। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उनको कहा है, उन्होंने मेरे को ये आश्वस्त किया, मेरे सामने IG साहब से बात की, DG साहब से भी बात की कि मैं इसको गंभीर मानता हूँ। थाने में इस ढंग से निर्दोष लोगों की पिटाई नहीं होनी चाहिए, इसकी जांच कराएंगे और इसमें कार्रवाई करेंगे। अब बने लेकर इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अबरार, क्या घटना क्या हुई थी उस वक्त? ये सब कल मेरे गांव मलाना के अंदर दानिश अबरार जाए हुए थे। तो साहब मैं उनको मेरी मांग जो मेरी मांग थी उन सभी मेरी मांगों को लेकर मैं उनसे सवाल जवाब करना चाह रहा था। मैं मेरे गाँव वालों साथ में मेरे गाँव वालों साथ में और मेरे जो भी साथी थे उन सभी के साथ में मैं वहाँ पे जब उनकी गाड़ी आई तो मैंने गाड़ी को रोका, उनसे मैंने सवाल जवाब किए। तो मैंने कहा साहब आप ही गाड़ी से एक बार बाहर आइए, जो मेरा जमीन का मुद्दा है, जो मेरे गांव की जो बिजली पानी की जो समस्या है, उन सभी समस्याओं को लेकर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो साहब वो उनकी गाड़ी से उतरकर बिल्कुल बाहर नहीं आए। मैंने बार बार उनसे मैंने खूब रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उन्होंने वहाँ से गाड़ी को भगाई। जब उन्होंने वहाँ से गाड़ी को भगाई मैंने नारेबाजी करी। मैंने उनको एक काला कपड़ा दिखाया। उसके बावजूद जब उसके ड्राइवर ने गाड़ी को वहाँ से भगाया तो मेरे गांव को एक लड़का वहाँ खड़ा हुआ था, उसके पैर के ऊपर उनकी गाड़ी वहाँ से निकली है। निकलने के बावजूद आगे चलकर जो कोई थे उनके जो भी थे मिलने वाले, उनने खुद ने गाड़ी कांच फोड़े, उसका इल्जाम हमारे पर लगाया जा रहा है। आप भी थे उसमें? आपको कहाँ से पुलिस ने उठाया? कहाँ से? लालसोट से। क्या कहकर ले गए? और ये सब ये कपड़े वहीं फटे हैं, हाथ भी वहीं टूटे हैं, पुलिस की पिटाई में टूटे हैं। पुलिस ने क्या किया आप लोगों के साथ? ये तो भाग गया सामने तो वहाँ से निकल गया था। उसके बाद में ये तो साथ में थे, गोली मारो। हाँ, तो मैं वहाँ से निकल गया था।
इसके नाक पे मारी है, नाक में फ्रैक्चर है। ये आपका कैसे टूटा है? जी जब मैं वहाँ से जब हमारी गाड़ी को पुलिस ने रोकने के बाद पुलिस मेरे लिपटने के बाद मेरे से कहा कि क्या बोलते हैं इसके आप लोग गोली काट दो, इसके हाथ पेड़ तोड़ दो। तो मैं वहाँ से भगाऊँ छुड़ा के भगा, जब मेरे दी उन्होंने आप क्या नाम दिया मेरा अबरार नाम है आपका? नमो, आपका क्या नाम है? वीरेंद्र, ये पुलिस ने किस तरह से पिटाई की और कहाँ पर पिटाई की है? ये सर सबसे पहले हमारी गाड़ी को पुलिस ने रोका, फिर वहाँ उतार के लट मारे, पुलिस की बंदूक के बटके से मेरे नाक पे दी, फिर ये ब्लड आया। फिर उसके बाद में आधा पटक के लट मार के मेरे को गाड़ी में पटका। गाड़ी में पटकने के बाद में गाड़ी मारते हुए लालसोट थाना ले गए। थाना में ले जाके थाने के अंदर हम 5-6 लोगों को अंदर कपड़े खुलवा दिए। बद्दी गाड़ियाँ दी, लठ और पट्टो और बिंदु के बट से हमारे साथ मारपीट की और हमारे ऊपर दबाव बनाया कि दानिश अबरार का साथ नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसे मुकदमे लगवा देंगे और अभी तुम्हारे गाड़ी में हथियार डालकर तुम्हें हथियार होकर और मुकदमे में डालेंगे। प्रदर्शन में तुम भी गए थे? आज सर। क्यों गए थे तुम? सर ये हमारा साथी था, इसके साथ गए थे। आपका क्या नाम है? मंडीला। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये पैर कैसे टूटा है आपका? यहाँ पे लालसोट पुलिस और मलाना रोड आने वाले थे, उन्होंने उनको यहाँ से पकड़ा था, थाने में ले गए। लालसोट वहाँ जाके अंदर कमरे में अंदर के मार्केट किया, कितने से पिटाई की? मिला के दिन और उस पत्तों से। और उसके बाद कहाँ लेके जा रहे थे? वहाँ से 6 लाइन पे लेके जा रहे थे हमको, लालसोट थाने से पता नहीं फिर खाने लेके जाते, फिर लैंड काउंटर करेंगे उनको ले जाकर ये भाग गए। जब तक साहब आ गए फिर वहाँ। ये जिस तरह से पिटाई हुई है ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, पुलिस बिल्कुल दबाव में कोई इस तरह से। देखो मैं आपकी बताऊँ सी बात राजस्थान में